तो एक भारत को जिस तरह से संविधान दिया है और आज संविधान वही सुप्रीम है, उस संविधान में सबको भरोसा है। और पहलगाम की घटना से जिस तरीके से पूरा देश आक्रोशित है, पूरा विश्व हमारे साथ है, आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री की जिस तरीके से आया है कि हम चाहे उन आतंकवादियों को या उनके आकाओं को हम ऐसी सज़ा देंगे। और ऐसी परिस्थितियों में जब अभी उस पहलगाम की बहनों के बच्चों के आँख से आंसू भी न रुके हों, तो आज इस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ओवैसी जो हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर रहे हों, वो जिस तरीके से आज ब्लैकआउट करने की बात कर रहे हैं, तो इससे लगता है उनको भारत की सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। एक तरफ वो जब पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गई है सुप्रीम कोर्ट में और 1 हफ्ते का टाइम दिया है, तो अगर इनको संविधान में और सुप्रीम कोर्ट में अगर भरोसा है, तो क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि जब इनको ब्लैकआउट करना चाहिए? मुझे लगता है ये निश्चित तौर से आज जो उन्होंने कॉल दिया है, ये लोगों में बांटने की कोशिश है और जिस तरीके से उस अल्पसंख्यक समुदाय को गुमराह कर रहे हैं, मैं इसकी अगर हमारे 26 लोगों को बेगुनाह उनके बच्चों के सामने, हमारी बहनों के सामने उनका सुहाग गया है, तो आज पूरा देश आक्रोश में है। और वो चाहे बॉर्डर पे अपनी कितनी सीमा तैयारी कर लें, लेकिन खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चाहे वो आतंकवादी हैं या हमारे उनके जो आका हैं, उनको कहीं अगर पाताल में भी होंगे तो उनको भी ऐसी सज़ा देंगे कि जिससे पूरा विश्व देखेगा। नहीं, अगर राहुल गांधी और जब पार्टी ने एक पहल करके सरकार ने सभी आल पार्टी के नेताओं को बुलाया और सभी के सामने विस्तार से उस घटना का जिक्र हुआ और सबने कहा कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम आपके साथ हैं, लेकिन जिस तरह का बयान सिद्धरमैया चीफ मिनिस्टर का, जिस तरह का बयान बेटेकर उनके नेता का महाराष्ट्र का आया, जिस तरह के राहुल वाड्रा का आया, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं क्यों या सुप्रिया सिनेत ने जिस तरह से जारी किया, ये लोग आज वही कर रहे हैं। इनके सब के पाकिस्तान में मीडिया में इनको तारीफ़ हो रही है, इनका अखबारों में वहाँ तारीफ़ हो रही है। तो आज जब पूरा भारत उस पाकिस्तान और आतंकवाद की घटना से मर्माहत है, तो ये उनके साथ खड़े हैं। तो इनको केवल ये कहना कि हम समर्थन कर रहे हैं, पहले अपने नेताओं को अनुशासन सिखाएं, जिन लोगों ने बयान दिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, अन्यथा लगता तुष्टीकरण की राजनीति में वो इस पराकाष्ठा तक जा सकते हैं। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने तो एक भारत को जिस तरह से संविधान दिया है और आज संविधान वही सुप्रीम है, उस संविधान में सबको भरोसा है, उस संविधान की पुस्तिका लिए हुए आप घूम रहे हैं, आप चुनाव उसी पे लड़े हैं और आज उस महापुरुष के साथ आपकी तस्वीर लगाई, तो ऐसे इस तरह की चीज़ों को करके आप उस महापुरुषों का सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं।